बोलिए श्रवण संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के प्रातःकालीन मंगलमय कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं को जय जिनेन्द्र, मंगलमय सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त कर कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, जाप्य अनुष्ठान कराकर हम सबों को कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं
जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम जय पूज्य जय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा रूप देवोदय महासंघ के लिए आप लोगों ने बहुत उदारतापूर्वक अपनी राशि भेजी है। कार्यालय से हमें बराबर सूचना मिल रही है कि अभी भी बहुत से महानुभावों ने अपनी डिटेल भेजा नहीं है कि किस तिथि में किस बैंक आदि से उन्होंने अपनी कैश राशि भेजी है। तो आप कार्यालय से संपर्क करके अपना पूर्ण विवरण कार्यालय को प्रेषित करें ताकि व्हाट्सएप के माध्यम से, ताकि आपको रसीद निर्गत की जा सके। जिन्हें मिल गया है ठीक है, जिन्हें नहीं मिला है और जो नहीं भेजे हैं वो सभी व्हाट्सएप से संपर्क करें। आपके लिए संपर्क के लिए मैं नंबर दे रहा हूँ 9399261168। ये देवोदय कार्यालय का संपर्क सूत्र है, आप नोट कर लीजिए 9399261168। इस माध्यम से आप अपनी सारी जानकारी व्हाट्सएप से दीजिए। और बंधुओं, दूसरी बात, जैसा कि आप लोग को सूचना दिया जा चुका है कि आगामी अष्टानिका महापर्व के पावन प्रसंग में पूज्य गुरुद्वय के सानिध्य में यहाँ अष्टमंडलीय श्री चक्र महामंडल विधान संस्कृत संपन्न होने जा रहा है। जिसका पूर्ण प्रसारण जिनवाणी चैनल के माध्यम से होगा, प्रामाणिक ऐप और यूट्यूब के माध्यम से भी होगा। आपको घर बैठे अवसर है इस पूरे अनुष्ठान में भाग लेने का। और इस विधान की जो पुस्तक है उसकी डिजिटल कॉपी तो आपको PDF फाइल के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन फिर भी यदि आप मूल पुस्तक लेना चाहते हैं, मंगाना चाहते हैं, तो आप संपर्क कीजिए श्री विकास गोधा निरंतर फाउंडेशन से, जिनका भोपाल, जिनका संपर्क सूत्र नंबर आप नोट कर लीजिए
9425005624, 9425005624। और दूसरा नंबर भी है इनका, आप नोट कर लीजिए, 7587522089। फिर से सुन लीजिए, 7587522089। मेरी भावना है कि श्रावक संस्कार के शिविर की तरह इस बार भी आप लोग घर बैठे शिक्षक महामंडल का पूरा लाभ उठाएं। बहुत ही सुंदर और बहुत भव्य रूप में ये आयोजन होने जा रहा है। चलिए मैं आपको लिए चलूं प्रवचन की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तो बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, अपनी प्रवचन श्रृंखला की अगली कड़ी से हम लोग को संबोधित कर किताब करें। नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झाया, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशाहुनं, नमो लोये सवसाहुनं, एषो पञ्चेणमुयारो, एषो पञ्चेणमुयारो, सर्वपावपणाशिनो, सर्वपावपणाशिनो, मङ्गलालं च सवेशिं, मङ्गलाडं च सवेशिं, पढमं हो मङ्गलम्। परमं होई मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय, अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 वर्ष से प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 वर्ष से अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमो। एक युवक किसी लोहार की कार्यशाला में पहुंचा, वर्कशॉप में पहुंचा, देखा वो घन से लोहा पर प्रहार कर रहा था और एक तरफ कई बड़े बड़े घन टूटे हुए पड़े थे। उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले इतने सारे घन कैसे टूट गए? बोले रोज का काम है,
काम करने में टूटते हैं। बोले मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जिस निहाई पर लोहों को रखकर, निहाई समझते ना, निहाई रहती उसके ऊपर घन और हथौड़ा का प्रहार होता है, तो जिस निहाई पर लोहे को रखकर आप घन से पीटते हो, वो निहाई तो एक भी टूटी नहीं दिखी, घन सब टूटते दिख रहे, जबकि घन और हथौड़े भी लोहे के और निहाई भी लोहे की। क्या रहस्य है इसका? लोहार ने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने योग्य है। लोहार ने कहा भैया बात केवल इतनी है कि निहाई जमीन में गड़ी है, जमीन से जुड़ी है, इसलिए सब सह लेती है, उसका कुछ नहीं होता, और हथौड़े घन सह नहीं पाते इसलिए टूट जाते हैं। आज के संदर्भ में ये प्रसंग बड़ा उपयोगी है। अपने जीवन को अटूट बनाए रखना चाहते हो, मजबूत बनाए रखना चाहते हो, तो सहन करो। आज टी की बात है, टी फॉर टॉलरेंस, है ना। टॉलरेंस, सहनशीलता, सहिष्णुता हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा गुण है जो जीवन में आना चाहिए। सहो, मैं अक्सर कहता हूं, जितना सहन करोगे उतना समर्थ बनोगे। किसे सहना है? किसको सहना है? प्रतिकूलताओं को सहना है। एक वृक्ष को देखो, सर्दी गर्मी बरसात सब प्रकार की बाधाओं को सहता है, आंधी और तूफान को झेलता है, औरों के पत्थर खा करके भी हमें घनी छाया और मीठे फल देता है। पेड़ अगर सर्दी गर्मी की बाधा को न सहे, यदि आंधी तूफान को न झेल पाए, तो क्या पेड़ पेड़ बन पाएगा? उसमें फूल फल लग पाएंगे? अगर पेड़ खुद धूप न सहे तो क्या हमें छाया दे पाएंगे? बस इतनी ही बात को अपने हृदय में अंकित कर लो। औरों को छाया वही दे पाता है जो खुद धूप सहने के लिए तैयार हो। औरों को छाया केवल वही दे सकता है जो खुद धूप सहने के लिए तैयार हो। जितना सहन करोगे उतना समर्थ बनोगे। आप सहने के लिए तैयार हैं? गुरुदेव का हाइकू, कहो न सहो सही परीक्षा यही, आपे में रहो। कहो न सहो, कहो न सहो सही परीक्षा यही, आपे में रहो। थोड़ा मन को टटोल कर देखो, हमारी स्थिति क्या है? हम कहते अधिक हैं या सहते अधिक हैं? और थोड़ा अंदर उतर करके देखो कि कहने में सार है या सहने में सार है। सहना है, किसको सहना है? 4 चीजें सहन करो। 4 चीजें सहन करो। दुख को,
दुर्व्यवहार को, दुर्वचन को और दुःप्रसंग को। दुख, दुर्व्यवहार, दुर्वचन और दुःप्रसंग, इसको सहो। सबसे पहली शुरुआत अपने दुखों से है। जीवन में जब भी किसी प्रकार का दुख आता है तो तुम्हारी स्थिति क्या है? तुम उसे सहज भाव से सहते हो या अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हो? क्या है ये हमें देखना है। क्या होता है? आपका कोई दुख है, वो दुख किसी भी प्रकार का हो सकता, बीमारी जन हो सकता, वियोग जन हो सकता, विपत्ति जन हो सकता, अन्य किसी विषमता जैसी हो सकती। मैं आपसे सवाल केवल इतना करना चाहता हूं कि जो आपका दुख है, उस दुख का रोना रोने से दुख दूर हो जाता है क्या? सॉल्यूशन निकल आता है क्या? जो तुम्हारे लिए दुख आया, कोई भी दुख है संसार में, ऐसा एक भी प्राणी नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं है। दुख संसार का एक अनिवार्य सत्य है। जन्म से ही दुख है, ये संसार ही दुखमय है। दुख तो है, पर सवाल ये है, दुख का रोना रोने से दुख दूर हो जाता है क्या? एक व्यक्ति है जो अपने दुख को चुपचाप सहता है, और एक व्यक्ति वो है जो अपने दुख का रोना सबसे रोता है, सबसे अपना दुख कहता फिरता है। कौन सही है? दुख का रोना रोने वाला या चुपचाप सह लेने वाला? कौन सही लगता है? बोलो। हाँ, चुपचाप सह लेने वाला। अपने मन से पूछो, तुम्हारा स्थान कहां? तुम्हारा स्थान कहां? ध्यान रखो, कैसा भी दुख हो, दुख आया है तो उसके पीछे के अंतरंग कारण को देखो। वो मेरे कर्मों के निमित्त से आया है। अगर मैं इसे चुपचाप सह लेता हूं तो कर्मों का हिसाब किताब यहीं पूरा हो जाएगा। और यदि दुख में विचलित होकर मैं अपना रोना रोता हूं, इधर उधर भागता हूं, तो कर्म मुझ पर और हावी होंगे। एक दिन मैंने कहा था, दुख को स्वीकार लेने पर दुख आधा होता है, और दुख का प्रतिकार करने पर दुख गहराता है। तो महाराज, कोई दुख आए तो उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। अरे भाई, प्रतिकार करने से दुख का प्रतिकार होता भी नहीं है। दुख आए, कष्ट आए, पीड़ा आए, परेशानी आए, यथासंभव उसका निराकरण करने का प्रयास करो, लेकिन उसकी असलियत को पहचानो। बाहर की चीजों से तुम्हें दुख नहीं मिल रहा, दुखों से प्रभावित मन तुम्हें दुखी कर रहा है। यदि तुम्हारे मन में अंदर से सहनशीलता हो, टॉलरेंस हो, तो दुख के चाहे कैसे भी निमित्त क्यों ना आ जाए,
तुम्हारा मन दुखी नहीं होगा। दो तरह से लोग सहन करते हैं। अब मान लो शरीर में कहीं तकलीफ है, कोई पीड़ा है, मन मार के भैया ठीक है अपना ही दर्द अब सहना तो पड़ेगा ही। इसका मतलब वो दुख सह नहीं रहा है, दुखी हो रहा है। और दूसरा तकलीफ है, ये सब तो चलता रहता है। चलो शरीर अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करें। कर्म का उदय आया है, चिकित्सा करा रहे हैं, धीरे धीरे जब आराम होना होगा सो होगा। अब मैं इसे रोकर सहूं तो और समता से सहूं तो एक दिन में बीमारी आती नहीं, एक दिन में बीमारी जाती नहीं। जब जाना होगा तो जाएगी। मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे अपना काम करना है। बोलो दोनों में किसे पसंद करोगे? पहले वाले को कि बाद वाले को? हाँ, बाद वाले को पसंद करते और पहले वाला काम करते। बोले महाराज आप ही तो कहते सब काम में पहले होना चाहिए। है? क्या है? सच्चा टॉलरेंस भीतर की क्षमता है। तुम्हारी टॉलरेंस पावर जितनी प्रबल होगी, तुम्हारे जीवन में उतनी अधिक सहजता और क्षमता आएगी। जीवन में दुख तो सबके साथ लगा है। जो दुख को सहने में समर्थ होते हैं वे दुख को जीत लेते हैं, और जो दुख को सह नहीं पाते वो सारी जिंदगी अपना दुखड़ा रोते रहते हैं। तो कैसा भी दुख हो सहो, कैसे सहो वो आगे बताऊंगा आपको। लेकिन मुझे देखना है कि मेरे जीवन में आगत दुख मुझे कैसे लगते हैं। अगर हम इतनी सी समझ बना लें तो बड़े आनंद से जी सकते हैं। आपकी दृष्टि में ऐसे अनेक लोग होंगे जिनके पास देखा जाए तो अपेक्षाकृत आपसे ज्यादा दुख के निमित्त होंगे, लेकिन निकटता से देखो तो वो तुमसे ज्यादा सुखी नजर आएगा। बोलो, तुमसे ज्यादा दुख के निमित्त है और तुमसे ज्यादा सुख उसके पास है। दूसरी तरफ देखो, तुम्हारे पास अपेक्षाकृत अधिक सुख के साधन हैं और फिर भी वह तुमसे अपेक्षाकृत अधिक सुखी है। क्यों? दुख के निमित्त होने पर भी वो दुखी नहीं है और सुख के साधन होने पर भी तुम सुखी नहीं हो। क्यों? केवल इसलिए कि तुम्हारे पास अपने दुखों को सहने की क्षमता नहीं और उसके पास, सामने वाले के पास अपने दुखों को सह लेने की ताकत है, सामर्थ्य है। चुपचाप दुख सहने की सामर्थ्य अपने भीतर विकसित कीजिए। दुखों से नहीं बचा जा सकता। तुम सोचो कि संसार में मैं रहूं, मेरे पास कोई दुख आए ही नहीं, असंभव। मेरे पास कोई दुख का निमित्त ना आए, मेरे जीवन में कोई कष्ट ना आए, मेरे जीवन में कोई संकट ना आए, मेरे जीवन में कोई परेशानी और मुश्किल आकर खड़े ना हो, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे क्या, किसी के हाथ में नहीं है।
क्योंकि कष्टों और परेशानियों को लाने वाले कर्म हैं। कब किसके साथ कैसे कर्म का योग आ जाए कोई पता नहीं। हां, कष्ट, परेशानी, मुश्किल ना आए ये मेरे हाथ में नहीं है, पर बड़े बड़े कष्टों और परेशानियों से मैं अप्रभावित रहूं ये मेरे हाथ में है। यदि मैं आने वाले परेशानियों को चुपचाप सह लेता हूं तो मेरा मन कभी दुखी नहीं होगा, और यदि मैं उनसे विचलित होऊंगा तो मेरा मन कभी सुखी नहीं होगा। दुखों को सहो, दुख सहने का अभ्यास करो। और दुख सहिष्णु बनने के लिए एक बात कही गई, साथ साथ वो भी बात बता देता हूं। सहन शक्ति बढ़ाना है, कर्म को अपने सामने रखो। दुख आया किसकी वजह से आया? कर्म के उदय से आया। कर्म क्या खेल खिला रहा है? ऊपर का खेल खिला रहा है। वो हम संसार में आए, मुझे भांति भांति का रूप ये कर्म प्रदान कर रहा है, मुझे उसे निभाना और बाहर हो जाना है। देखो, आप पिक्चर देखते हैं, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं। एक्टर अपना अलग अलग रोल करते हैं। कभी कभी एक्टर राजा भी बन जाता है तो कभी कभी भिखारी भी बनना पड़ता है। उस भिखारी की दर्द भरी कहानी को सुनकर देखकर दर्शकों की आंखें भर आती है। होता है, हाय इसके साथ क्या हो गया। लेकिन उस एक्टर को, उससे मिलो, अरे आप तो भिखारी हो गए या राजा बन गए, उसे कोई फर्क पड़ता है? क्यों नहीं? बात समझ में आ रही है? थोड़े गहरे में जाना है। क्यों नहीं? क्योंकि उसे मालूम है ये तो मेरा ऊपर का रोल है, मुझे पता है मैं क्या हूं। मैं जो हूं सो हूं, वो राजा भी मैं नहीं हूं, ये भिखारी भी मैं नहीं हूं। ये ऊपर का रोल है जो मुझे निभाना है। डायरेक्टर ने जो रोल दिया है वो मुझे निभाना है। तो राजा होने में प्रसन्न नहीं होता और भिखारी बनने में आंसू नहीं बहाता, दोनों को तटस्थ भाव से अपना लेता है। यदि तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे आत्मस्वरूप पर हो और कर्म सिद्धांत पर तुम्हारा विश्वास बना रहे तो जीवन में तुम कितने भी अमीर बनो, गरीब बनो, संपन्न बनो, विपन्न बनो, अनुकूलता रहे, प्रतिकूलता रहे, सुख दुख कुछ भी आए, अरे भाई ये तो ऊपर का रोल है, रियल नहीं है। चुपचाप सहन करने की सामर्थ्य है कि ठीक है, रोल निभाना है। रोल निभाना है। संसार में एक नाटक ही है जिसका डायरेक्टर कर्म है और हर प्राणी उसके एक्टर है। हमें जो रोल दिया जाता है उसे निभाना होगा। यदि हम अपना रोल ठीक तरीके से निभाएंगे तभी इस संसार के इस नाटक और रंगमंच से अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। और यदि हमारा अभिनय सही नहीं हुआ तो और नीचे नीचे के अभिनय का रोल हमें करना होगा। सहज रूप से स्वीकार। अगर आपको किसी नाटक का पात्र बनाया जाए और ऐसे रोल अदा करने की बात की जाए जो आपके जीवन के अनुकूल नहीं है, पर आप करते हो कि नहीं करते हो? क्यों भाई? ठीक है, हमें नाटक करना है, ये तो नाटक है, मैं रोल कर रहा हूं, रियल में थोड़ी है। यही होता है ना। तो वहां आपको दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको पता है ये नाटक है।
जिस दिन तुम्हें ये संसार नाटक दिखने लगेगा, तुम्हारे जीवन में आगत सारे दुख तुम्हें नाटक दिखेंगे। तुम्हें लगेगा कि इसका असलियत से कोई संबंध नहीं, भीतर तो मेरा आत्म तत्व है, उससे मेरा संबंध है, उससे मेरा नाता है। ये बाहर की परिणतियां हैं, इनसे मैं क्यों विचलित हो जाऊं? चुपचाप सह लूं, कर्मों का हिसाब किताब यहीं के यहीं खत्म कर दूं। सह लो, समझ गए? तो दुख को सहो, कहो न सहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो। आत्मा को सामने रख करके चलो और ये कर्म का खेल देखकर खेलते रहो, कहीं कठिनाई नहीं। समझ गए? सबको सहना ही होगा। अब चलिए दुख है। मेरा अनुभव है कि लोग अपने जीवन के दुखों को तो फिर भी सह लेते, रोते धोते, जैसे तैसे ठीक है भैया, यही मेरे नसीब में है, भाग्य में मेरे यही लिखा है, ऐसा मान करके उसे फिर भी सह लेते हैं। अभाव अल्पता में भी जीवन जी लेते हैं, कष्टों और परेशानियों को झेलते हुए भी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन किसी का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं होता। होता है? यदि किसी व्यक्ति ने आपसे रिस्पेक्टफुली बात नहीं की, दुर्व्यवहार तो जाने दो, सद्व्यवहार भी नहीं किया, तो आपको तकलीफ हो जाती होती है। हाँ? क्यों? ये सब क्यों? वो क्यों नहीं सह पा रहे हैं? हम क्यों नहीं सह पा रहे हैं? उन बातों को हम क्यों पकड़ रहे हैं? आप चले आए, रोज आपसे मिलता जुलता था, आपने सामने वाले को एक स्माइल दी और बदले में सामने वाले ने आपकी तरफ देखा भी नहीं। अब क्या हो गया? क्या हो गया? उसने आपको भी कुछ बोला नहीं है, आपसे कुछ लिया नहीं है, आपने उसको कुछ दिया नहीं, केवल स्माइल बिखेरी है। लेकिन आपके एक स्माइल का सामने वाले ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, मन में खलबली मच गई, बहुत भाव बढ़ गए, लगता है बड़ा आदमी बन गया है, देखो तो कितना अहंकारी हो गया। अरे भले आदमी, अहंकारी वो है कि तू? देख तो सही, ये क्यों नहीं सोचता कि हो सकता है उसकी दृष्टि ना पड़ी हो सकता है उसके मन में कुछ और चल रहा हो सकता है इस समय वो किसी टेंशन में हो सकता है वो किसी चिंता में हो। ये भी हो सकता है कि नहीं? लेकिन मन है कि मानता नहीं, अपने तरीके से देखता है। अरे उसने आज मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, अब बोलो कहां है टॉलरेंस? कितना कमजोर है मन। इस्माइल का उत्तर नहीं देने से मन इतना विचलित है, तो सामने वाला यदि मुझसे और कोई दुर्व्यवहार कर दे तो क्या होगा? अपने पास्ट की तरफ दृष्टि ले जाओ, अतीत की तरफ झांको, एक पल के लिए आंखें बंद करो और देखो कि मेरी स्मृति पटल में ऐसे कौन कौन सी घटनाएं उभर रही है जो आज भी मेरे जेहन में बैठी है, जो कि मेरे
जीवन में बड़ा गहरा प्रभाव जमाई हुई है औरों के दुर्व्यवहार के रूप में, जिसे याद करते ही मेरा मन विचलित होता है। थोड़ा आंखें बंद करो एक पल के लिए, सब लोग आंखें बंद करो। किनका किनका दुर्व्यवहार झलक रहा होगा। देखो, तुम्हें तुम्हारी पत्नी का व्यवहार झलका होगा, तुम्हें अपने माँ बाप का व्यवहार झलका होगा, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे भाई बहन का व्यवहार झलका होगा, तुम्हारी आंखों में तुम्हारे नौकर चाकर का व्यवहार झलका होगा, तुम्हारी आंखों में तुम्हारे पड़ोसी का व्यवहार झलकेगा, तुम्हारी आंखों में तुम्हारा पेमेंट रोक लेने वाला ग्राहक झूल रहा होगा, तुम्हारी आंखों में तुम्हारे अन्य सामाजिक बंधु झूल रहे होंगे। न जाने कितने को तुमने अपने दिमाग में स्टोर करके रखा है। आ रही है आंखें बंद करके थोड़ा सोचो। मैं रुकता हूं, अपने प्रवचन को रोकता हूं। बंद करो आंखें, देखो 1 मिनट के लिए। मैं 1 मिनट का ब्रेक लिया हुआ हूं। कितनी सारी तस्वीरें आ रही है, उधर नजर करते चलो। पूरा रील चलेगा। घूम गए पिक्चर, आंखें खोल लीजिए। वे लोग बड़े भाग्यशाली जिनकी आंखों में कुछ नहीं आया, लेकिन किसी न किसी के साथ तो हुआ होगा। और जो भावना योग करते आ रहे तो नहीं हुआ, बात मान सकता हूं, लेकिन ये आए ही ना। और ये स्मृतियां तुम्हें दुखी बनाती या सुखी? बोलो। दुखी। महाराज, सामने वाला हमसे मिसबिहेव करे और हम उसको बर्दाश्त कर ले, कैसे होगा? ठीक है भैया, वो तुमसे मिसबिहेव कर रहा है, हो सकता है वो किसी कारण से परेशान होकर तुमसे चिढ़ करके, तुमसे ईर्ष्यावश, तुमसे द्वेषवश, दुराग्रहवश तुमसे मिसबिहेव कर रहा है, और तुम उससे प्रभावित होकर के तुम भी वैसा ही करने लगोगे, तो तुम में और उसमें अंतर क्या आएगा? कोई अंतर आएगा क्या? उसके अंदर तो ढेर सारा कूड़ा कचरा भरा हुआ है। उससे उत्प्रेरित होकर के उसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। यदि तुम भी वैसे ही बन जाओगे तो तुम में और उसमें क्या अंतर? उस समय यदि सोचो कि मेरे प्रति इसका जो ये व्यवहार है, इस व्यवहार में सामने वाले का कोई दोष नहीं, वो तो केवल कर्म से प्रेरित होकर के आया है। बेचारा कर्म का मारा है, अपनी प्रतिक्रियाएं ऐसी दे रहा है, उसके मन में मुझसे चिढ़ है, मुझसे द्वेष है, मुझसे ईर्ष्या है, और इस वजह से वो खुद परेशान होकर मेरे साथ ऐसा कर रहा है। अगर मैं उलट करके ऐसा करूँगा तो मेरा कर्म और बढ़ेगा। मुझे अपने कर्म को के अकाउंट को सेटल करना है, काम खत्म। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसकी पत्नी उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार करती है, बात बेबात लड़ती झगड़ती है, कभी सीधे मुंह बात नहीं करती। बड़ी मुश्किल होती है ऐसे लोगों को निभाना। लेकिन मैं कहूँगा कि उसकी जो धर्मपत्नी और वो व्यक्ति है, वो धर्मपत्नी का स्वभाव उसी के लायक दूसरा तो कोई झेल ही ना पाए। इस तरह से दुर्व्यवहार। तो एक बार उससे चर्चा में मैंने पूछा, भैया कैसे झेलते हो? अकेले में चर्चा में मैंने उससे पूछा कैसे झेलते हो?
बोला महाराज मैं एक ही बात सोचता हूं, मेरा पुराना अकाउंट सेटल हो रहा है। क्या? मैं यही सोचता हूं कि मेरा पुराना अकाउंट सेटल हो रहा है। दृष्टिकोण को बदल लिया, अंतर आ गया। दुर्व्यवहार है, लेकिन ठीक है, अब परिवार है, उसका स्वभाव ऐसा बन गया है। सामने वाले को बदल पाना मुश्किल है, पर उसके प्रति अपने दृष्टि को बदल देना बहुत सहज है। अपनी सहन शक्ति को विकसित करने के लिए हमें यह करना जरूरी है। अगर वो ऐसा न करे तो क्या होगा? जीवन भर दुखी दुखी, या तो रोज लड़े, मारा पीटी करे, और नहीं है तो दोनों डिवोर्स लेकर एक दूसरे से अलग हो जाए। ध्यान रखना, टकराना और अलग होना जीवन की कामयाबी नहीं। टकराना और अलग होना जीवन की उपलब्धि नहीं। टकराव में भी ठहराव बनाए रखना जीवन की उपलब्धि है। टकराव के बाद भी ठहराव बनाए रखना, क्यों? रहना हमें साथ है, भाग के कहां जाएंगे? निभाना है। और निभाना भी कैसे? पानी पीकर कोस कोस के नहीं, है ना, कड़वा घूंट पी के नहीं, सहज भाव से निभाना। ठीक है, चलता है। दुर्व्यवहार को सहो। कैसे सहो? सहज भाव से सहो, क्षमता से सहो। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तीसरी बात, दुर्वचन। किसी ने कोई कड़वे बोल बोल दिए तो क्या होता है? चित्त खौल जाता है। होता है? दो कड़वे वचन बोले, आप सह नहीं पाते, क्या होता है? तुरंत रिएक्शन, प्रतिवाद। तो फिर क्या होता है? बात बात में विवाद, बवंडर खड़ा हो जाता है। होता है? अगर किसी ने कुछ कह दिया, चुपचाप सह लो। ये सोचो कि अभी वो जो कह रहा है वो आपे में नहीं है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, वो किसी द्वेष और दुर्भाव से प्रेरित होकर के ऐसा बोल रहा है। बोल लेने दो, मेरा क्या गया। किसी ने आपको कुछ दिया, आपने उसे लिया, तो वो चीज आपकी हुई। और किसी ने आपको दिया, आपने उसे नहीं लिया, तो किसकी है? हाँ? अरे उसने मुझे गाली दी, मान लिया दी, तुमने गाली ली क्या? ली तो क्यों ली? सवाल तो केवल इतनी सी बात का है। मुझे तो ऐसा समझ में आता है कि गाली देने वाला गाली देने में जितना तत्पर होता है, सामने वाला गाली लेने में उससे ज्यादा उतावला होता है ना? रिएक्शन क्यों? एक सोच विकसित करनी है अपने भीतर। कोई बोल दिया, हंस के टाल दिया, बोल लेने दो, बक लेने दो, उसका स्वभाव है। कटु वचन, कर्कश वचन बोल रहे, ठीक है, अभी वो आपे में नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी करके
ऊल जलूल बकता है, तो क्या आप कभी उससे उलझते हो? नशे में हो, पता है ये आदमी शराबी है और ऊल जलूल बक रहा है, आपके ऊपर टिप्पणी कर रहा है, आप क्या करते हो? उलझते हो? अरे अभी होश में नहीं है, नशे में है, पिया हुआ है, छोड़ो यार। यही करते हो ना? हाँ, कुछ फर्क पड़ता है? अरे उसने मुझे गाली दे दी, नहीं, वो बेहोश है, तुम होश में हो, व्यवस्था बनी रहेगी। अगर कोई ऐसा बोल रहा है, ये सोच कर नजरअंदाज कर दो, ठीक है, अभी इसको समझ नहीं है, इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग गलत है, समझ नहीं पा रहा है, आप पे में नहीं है, मैं क्यों इसके पीछे दिमाग खपाऊं, बोलने दो, मामला शांत होगा कि नहीं। एक बार संकट समाधान में, उन दिनों की बात है जब माइक पर लोग प्रश्न नहीं करते थे, मेरे पास पर्चियां देते थे। एक बहन जी की पर्ची आई, महाराज वो रोज ऑफिस से आते हैं, मुझसे 2-4 बातें कर देते हैं, अभी तक तो मैं सब कुछ चुपचाप सहन करती रही, अब मुझसे भी सहा नहीं जाता, मैं भी 2-4 बार बोल देती हूँ, कहाँ तक सहन करूँ महाराज, क्या मेरा ऐसा सोचना ठीक है? मैंने पूछा कि बहन जी ये बताओ कि जब आपके श्रीमान ऑफिस से आके आपको 2-4 बातें सुनाते थे और आप चुपचाप सह लेती थी तब में, और जब से आपने उल्टा सुनाना शुरू किया है तब में क्या अंतर है? जब सह लेती थी तब में और जब से आपने उल्टा सुनाना शुरू किया तब में क्या अंतर? उसने कहा महाराज मैं सह लेती थी तो बस खा पी के वो भी नॉर्मल हो जाते थे, मैं भी नॉर्मल हो जाती थी, और अब जब से मैं बदले में सुनाने लगी पूरी रात भर शीत युद्ध जारी रहता है, एक का मुंह इधर एक का मुंह इधर। तो भैया यही करना है तो लड़ो। अगर किसी बात को हम चुपचाप सह ले तो बात वहीं समाप्त होती है, और यदि पकड़ ले तो कई भवों तक साथ चलती है। टॉलरेंस डेवलप करना चाहिए। ये सब कुछ हमारे अपने एटीट्यूड पर डिपेंड करता है, हमारे दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है। अभी बात करूंगा उसकी। चौथी बात, कोई दुख प्रसंग है, ऐसा प्रसंग जो आप नहीं चाहते आ जाए, मन बड़ा व्याकुल होता है। कोई अवांछनीय प्रसंग बन जाए, ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो जाए जो अनवांटेड है, बड़ी मुश्किल होती है। उस समय आदमी बड़ा टेंशन में आ जाता है। होता है भैया, टेंशन में पड़ने से तुम्हारी सिचुएशन तो नहीं बदलने वाली, ठीक है? ऐसा कुछ हो गया है तो उस समय मन में धैर्य लाओ, कर्म का उदय मानकर उसे सहज भाव से सहो और धीरे से उस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। विचलित होने में तो कुछ नहीं होगा ना, जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। 4 बातें आप सबसे कह रहा हूं टॉलरेंस को डेवलप करने के लिए। आप चाहते हैं कि आपकी सहनशीलता बढ़े, 4 बातों को ध्यान रखो। सबसे पहले कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो। क्या करो? ये मान करके चलो कि ये जो कुछ भी दिख रहा है ये सब केवल निमित्त बनकर आया है। कर्म सिद्धांत, अटल विश्वास, आपके जीवन में सब कुछ ठीक होने लगेगा। समझ गए?
आपके अंदर अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। महापुरुषों के जीवन चरित्र को पलट करके देखो, उनके जीवन में कितने दुख आए, कितनी दुविधाएं आई, कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आई, पर वो रंच मात्र विचलित नहीं हुए। उनने उसे एक चुनौती मानकर सहज भाव से सहा, स्वीकार किया और अपनी कुशलता से दुख में भी, विपत्ति को भी संपत्ति बना दिया, उस चुनौती को भी उपलब्धि में बदल दिया। जब हम कर्म के सिद्धांत पर चिंतन प्रारंभ करते हैं, हमारी आत्मा की ताकत अपने आप बढ़ने लगती है। सच्चे धर्मी का होने का मतलब ही यही है कि हम कर्म सिद्धांत पर दृढ़ श्रद्धा न रखें। समझ गए? दूसरी बात, आत्म स्वरूप का ख्याल रखो। अपने आत्मा की तरफ यदि तुम्हारी दृष्टि होगी तो तुम्हारा मन कभी भी कैसी भी परिस्थिति आए, कितना भी बड़ा दुख आए, उसे सहने में असमर्थ नहीं होगा, सहज भाव से सहने लगेगा। भैया ये सब क्या है? मेरा कुछ बिगाड़ सुधार तो है नहीं, ये सब तो ऊपर की चीजें हैं जो कर्म के खेल से कर्म खिला रहा है, हो रहा है, मेरा कुछ नहीं है। नंबर 3, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, सकारात्मक दृष्टि। कुछ भी हो ठीक है। देखिए, पॉजिटिव दृष्टिकोण का परिणाम क्या होता? एक घर में बहू आई, सास का स्वभाव बड़ा गुस्सैल और झगड़ालू था। बहू बहुत शांत, सुशील और संस्कारी थी। 2-3 दिन तो सब कुछ ठीक चला। अब सासू को बहू एकदम विपरीत मिल गई, ये आग तो ये पानी। सासू कुछ भी बोले बके, ये कुछ बोले ही नहीं, सहज रूप से अपना काम करे, तो सासू को और खलबली मचे। बड़ी मुश्किल होती है, सामने वाला गुस्सा करे और आप चुपचाप रहो तो भी उसको चैन नहीं होती, वो चाहता है कि आप कुछ बोले। सासू के मन में खलबली मची और एक दिन कहा, अरे धरती पर भी लात मारो तो आवाज करती है, पता नहीं भगवान ने किस पत्थर की मूर्ति को मेरे घर में ठेल दिया, तेरे मुंह में जीभ नहीं है क्या? बोलती क्यों नहीं? वो चुपचाप, माँ जी आप जो कह रही सो करो। जब इस तरीके से ललकार रही थी तो पड़ोसन सामने आ गई और पड़ोसन ने सासू को ललकारते हुए कहा, अरे इतनी सुंदर सुशील बहू आई और तू उससे लड़ने के लिए राजी है? अगर लड़ाई लड़ना है तो आ मुझसे लड़, मैं देखती हूं, आजा मेरे सामने। तो बहू ने आकर के कहा, माँ चाची जी ऐसा मत करिए, ये मेरी माँ जी हैं और मेरी माँ जी मेरी गलतियों पर मुझे नहीं समझाएगी तो कौन समझाएगा? कृपा कर आप ऐसा न करें। इनको कहने दीजिए, मुझे इनसे अच्छी प्रेरणा मिलती है। जब ये कुछ कहती हैं तो मुझे प्रेरणा मिलती है। ये सुनना था, सासू का हृदय परिवर्तित हो गया। अरे मैं कहाँ और ये कहाँ, मैं इतनी कर्कशा, ये इतनी सौम्य। उसी दिन से सासू का बहू के प्रति अपना दृष्टिकोण ही बदल गया। मैं एक बात आप सबसे कहता हूं, घर परिवार की जिंदगी में जितना सह करके पाओगे, लड़ करके नहीं पा सकते।
जितना सह करके पाओगे लड़ करके नहीं पा सकते। पहले शिक्षा दी जाती थी, बेटी जितना बने सहन करना। आज कहा जाता है बेटी ज्यादा मत सहना, कुछ है तो हम हैं ना। तो लड़ाइयां, परिवार न्यायालयों में रोज ऐसे केस चलते हैं, डिवोर्स के कितनी केसों के लाइन लगे, कोई हिसाब ही नहीं। ये जिंदगी का सही मजा नहीं है। तो अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखो। और चौथी बात, नजरअंदाज करना सीखो। हो जाने दो, ठीक है, हो गया, हो जाने दो, लेट अस गो, लिव इट। इग्नोर करो। आपके अंदर की सहन शक्ति अपने आप विकसित होगी, जो आपको अंदर से शांत, प्रसन्न और बलवान बनाएगी। ये चीजें होनी चाहिए। नहीं तो आजकल तो सहन शक्ति की बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, बड़ी मुश्किल हो गई है ना। तो लोग एक दूसरे के मध्य रहते हैं और एक दूसरे के मध्य रहने के बाद इसी तरह की उलझने उलझाए रहते हैं। हर व्यक्ति के हृदय में टॉलरेंस आए। आजकल बोलते हैं जीरो टॉलरेंस हो गया। बच्चे से लेकर के बड़े तक चीज़ों को सह नहीं पाते और न सह पाने के कारण दुख और अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। यदि व्यक्ति इसे थोड़ा आध्यात्मिक रुख रख करके अपनाए तो बहुत काम हो सकता है। एक बात और, सहनशीलता बढ़ाने के लिए मनुष्य को सुख में भी दुख सहने का अभ्यास करना चाहिए। सुख की घड़ी में भी दुख सहने का अभ्यास, अनुकूलता में भी प्रतिकूलता को सहने का अभ्यास। तुम्हारे पास फैसिलिटीज है, ठीक है, लेकिन उस घड़ी में भी तुम अगर दुख सहने का अभ्यास करोगे तो अचानक आए हुए दुखों को सहज भाव से सहने में समर्थ रह सकोगे, अन्यथा नहीं। आज तुम्हारे पास सब चीजें हैं, तुम्हें उसका महत्व समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी दिन चीजें खो गई तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। सन 2010 में जब बॉम्बे में कुछ ट्रेनें पानी में फंस गई थी तो उसके बाद रिपोर्ट आई, 3-4 दिन तक लोग फंसे रहे। तो जो रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा था कि सबसे ज़्यादा खराब हालत एसी कोच की थी। क्यों? उनका अभ्यास एसी में रहने का था और वहाँ तो पानी भी नहीं था। कहने का तात्पर्य यही है कि आप जितने लग्जीरियस बनोगे फिजिकली या मेंटली, आप उतने वीक होंगे। और आप जितना चीज़ों को सहने में का अभ्यास करोगे आप उतने स्ट्रांग बनेंगे। बी स्ट्रांग। हमारे आचार्य कहते हैं अदुख भाविदम नानम दूहे जादे विनसदी तम्हा जहा बलम जोई भावा दुखस भावना। हे योगी, सुख से पाया हुआ ज्ञान दुख में कहाँ चला जाए पता नहीं। इसलिए जब तक तुम्हारे पास शक्ति है दुख सहने की भावना भाव, चला करके वैसा अभ्यास करो तो जीवन ऊंचा होगा। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति हैं जिनके पास मर्सिडीज और अन्य दूसरी लग्जरी गाड़ियां हैं, अरबपति व्यक्ति, लेकिन वो अपने बेटे को खुद पैदल जाकर स्कूल की बस में, नॉन एसी बस में छोड़ने जाता और नॉन एसी स्कूल में पढ़ाते। उनसे किसी ने बोला तो उसने एक ही बात कही, मेरे पिता के पास पैसा नहीं था, मैं घर से बोरी लेके स्कूल जाता था पढ़ने के लिए। आज मेरे पास पैसा है, पर मुझे लगता है कि मेरे पिता के पास पैसा नहीं था, आज मेरे पास पैसा है, कल कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे बेटे के पास भी पैसा हो ही। तो मैं नहीं चाहता कि कल कहीं किसी वजह से मेरे बेटे को किसी अभाव का शिकार होना पड़े तो वह कहीं से परेशान हो। इसलिए मैं चाहता हूँ अभी से उसके अंदर दुखों को सहने की सामर्थ्य है। ये एक दृष्टिकोण है। तो अभ्यास करें।
मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिनके घर में एसी लगी है पर कभी वो एसी चलाते नहीं। व्रत उपवास त्याग तपस्या करते क्यों? केवल दुखों को सहना है, कष्टों को सहना है। तो अभ्यास बनाइए। शारीरिक दुख तो फिर भी लोग बहुत सहजता से सह लेते हैं, मानसिक दुखों को भी हमें सहना चाहिए, वाचिक दुखों को भी सहना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकेंगे। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ यहीं पर विराम। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।